पर सवाल है, सवाल में दिया गया है कि 1500 केवीए लोड वहन करने वाले करने के लिए 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज चार तार 1 किलोमीटर लंबा सिरों पर लाइन ले जानी है, ठीक ना। उक्त फीडर मतलब पहले से कोई उपस्थित फीडर है, यानी एक्सटेंशन लाइन है, विद्यमान लाइन है, ठीक ना, जो एलटी सिरों पर लाइन से लिया जाता है। मतलब क्या करना है, एलटी सिरों पर लाइन से लिया जा रहा है। विद्यमान सिरों पर ही लाइन यानी एक्सटेंशन लाइन 10 मीटर पोल पर लगा हुआ है। जो पहले से पोल लाइन गई है 10 मीटर पोल पर से गई है, ठीक है। और दिया है कि ये पोल कैसा है, पीसीसी पोल पर स्थित है और इसे पूरे मतलब क्या करना है, इस पूरे कार्य में कुल कितने आवश्यक सामग्री लगेंगे और उसका पूरा मूल्य कितना होगा, हमको यही बताना है, ठीक ना। तो बात हमारी आपको हमारे हिसाब से तो समझ में आ चुकी होगी। यदि कुछ आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे। तो देखिए ये इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक पोल मतलब एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, किसी तरह मतलब ये पोल है, इस पर से क्या है कि लाइन जा रही है, लाइन इस प्रकार से गई है इस पर से, ठीक ना, इस पर से लाइन गई है। तो हमको लाइन को मान लीजिए सपोज करिए कि इस पोल से क्या करना है, लाइन को जोड़ करके हमको आगे ले जाना है दूसरे साइड में, इस साइड में हमको लाइन लेके जाना है, ठीक ना, इस साइड में हमको लाइन लेके जाना है, ठीक ना। तो यहाँ बात को समझिए ध्यान से कि जब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे हम तो इस तार को लिया करके इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, इस तार को लिया कर इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, इस तार को लिया कर इसमें नहीं जोड़ेंगे, इस तार को इसमें नहीं जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पोल है पोल के नीचे अपना क्लैंप फंसाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, क्लैंप लगाएंगे, क्लैंप में इंसुलेटर लगाएंगे। हम जम्फर द्वारा क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम जम्फर द्वारा लाएंगे। कैसे लाएंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा फिर से। देखिए यहाँ पर ये हमारा लाइन ये हो गया, तो यहाँ पे एक क्लैंप हो गया, यहाँ पे एक क्लैंप हो, यहाँ पे एक क्लैंप हो गया, इस प्रकार से क्लैंप हो गया। तो तार हमारा यहाँ से जाएगा, ये इंसुलेटर यहाँ लगेगी इसी क्लैंप में, तार यहाँ से जाएगी, ऐसे तार यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी और ये जम्फर द्वारा इसमें कनेक्शन होगा। इसमें कैसे होगा, जम्फर द्वारा इसमें कनेक्शन होगा, जम्फर तार द्वारा कनेक्शन करके तब लाइन को हम आगे लेके जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर जम्फर तार भी यहाँ पर लगेगा और प्लस क्या लगेंगे, मतलब इसी पोल पर क्लैंप लगेंगे, पर यहाँ पोल नहीं लगेगा, यहाँ पर पोल नहीं लगेगा, इसी पोल पर हमारा सब काम हो जाएगा। और हमारा पोल क्या लगेगा, यहाँ से आगे से शुरू होगा, ये यहाँ से हम लोग का जो होगा पोल शुरू होगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, हमको ये वाला भी पोल लगाना पड़ा था, ये वाला पोल भी लगाना पड़ा था, इसलिए पहला पोल भी टर्मिनल पोल बन गया था, ठीक ना, और लास्ट पोल भी टर्मिनल पोल बन गया था। तो ये पहला पोल टर्मिनल पोल नहीं रहेगा, अब सीधी रेखा होगी हमारी। बात समझ आ रहे, समझ पा रहे मेरी बातों को, ठीक ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर और देखिए, जब यहाँ पर जब ये पोल की ज़रूरत नहीं है, तो इसी पोल के लिए जिससे हम 6+1 किए थे ना, 6+1 किए थे ना, तो अब ये 1 हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमको पोल लेना होना है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये तो हम लोग थोड़ी ओवरव्यू देखे हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे पूरी चीज़ें। तो देखिए हम लोग देखें तो यहाँ पर पूर्वानुमान भाई जो जैसे हम कल बताए थे उसी हिसाब से आज भी करना आपको है। लाइन आधार 10 मीटर पोल पर लगाएंगे, ठीक ना। और क्या चालक जो होगा 6 मतलब 6 कोर होंगे, 6 तार होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तार होंगे और बीच में एक तार और होगा, बीच में एक तार और होगा, स्टील का होगा। ये बीच में किसका, तो कौन सा तार होगा, स्टील का एक तार होगा, ठीक है ना, जिसकी मोटाई कितनी होगी 3.66। तो इसकी एक डाया जो होती है 3.66 की होगी, ठीक है ना, ये बातें कही गई है। और ये क्या है, ACSR कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें ACSR कंडक्टर प्रयोग करेंगे और लाइन का अंतिम पोल टर्मिनल पोल करेंगे, अभी जैसे बताया मैं। और क्या है, लाइन का स्पान 50 मीटर रखेंगे। देखिए सवाल में दिया है कि नहीं दिया है, एक बार देख लेते हैं,
सवाल में नहीं दिया है स्पान, तो ये स्पान हम लोग 50 मीटर मान के चलेंगे। यदि 100 मीटर स्पान दिया होता तो 100 मीटर मानते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम 50 मीटर ही मानकर चलेंगे, ठीक है ना, किसी सवाल में भी। ठीक है, लाइन का हर चौथा पोल अर्थिंग करेंगे, लाइन में जो हर चौथा पोल होगा अर्थिंग करेंगे, ठीक है ना। लाइन एक सीधी रेखा में होगी। ये सारी बातें पिछले वीडियो में बताया था, वही सब बातें मैं फिर लिखा हूँ, ठीक ना। और लाइन क्या होगा, 3 फेज 4 तार, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 4 तार, मतलब 4 तार द्वारा, ये देखिए 4 तार द्वारा लेके जाना है, तो इसलिए 3 फेस होगा, एक न्यूट्रल होगा, उसमें 3 फेस होगा, एक न्यूट्रल होगा। तो लाइन एक सीधी रेखा में लाइन 3 फेस 4 तार सिस्टम द्वारा होगा। और क्या है, लाइन हम एग्जिस्टिंग पोल से लाएंगे, इसलिए पहला पोल टर्मिनल पोल नहीं होगा, अभी मैं बताया, ठीक है। ये पूर्वानुमान था। पूर्वानुमान आपको हमें लगता है कि आप लोग को पूरी बातें समझ में आ चुकी होगी पूर्वानुमान के बारे में। लाइन का स्पान की संख्या, लाइन की स्पान की संख्या जो होती है, आपको पता है कि टोटल लाइन की लंबाई बटे के एक स्पान, टोटल 20 स्पान आ गया। अब 20 स्पान यानी कुल पोलों की संख्या निकालेंगे हम, तो 20 + 1 होना चाहिए। लेकिन पहला पोल हमारा कहाँ पर है, एग्जिस्टिंग पोल के आसपास, जो एग्जिस्टिंग पोल है उसी के ऊपर लगा दिए हैं, तो वो ऑलरेडी पोल वहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए इस वाले पोल को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक ना। तो केवल हम लोग 20 ही लेंगे, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पोलों की संख्या 20 हो जाएगी। बस भाई, यदि वहाँ एग्जिस्टिंग पोल नहीं होता तो हम +1 करके लिखते और इसको हम टर्मिनल पोल बनाते हैं। क्लियर बस भाई, हम आशा करते हैं आप लोग को कि ये बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। चलिए कंडक्टर की साइज के बारे में हम लोग देखें। कंडक्टर की साइज को यदि हम निकालें तो भाई देखिए 15 kVA का हमारा लोड था, हाँ 15 kVA का लोड था, सवाल में दिया है, ठीक है, ये सवाल में दिया, देख लीजिए आप, ठीक है। 15 kVA का लोड है, तो 15 kVA का लोड है, तो इसको हम हल करेंगे। 400 वोल्ट था, तो धारा कितना आ गया, धारा इतना आ गया। धारा इतना आने के बाद हमको ये पता चल गया कि ACSR कंडक्टर प्रयोग करेंगे। यदि सपोज करिए कि आपको नहीं पता है कि करंट इतना आ गया तो कौन सा कंडक्टर प्रयोग करेंगे, तो आप यदि कहिए तो एक मैं वीडियो बनाता हूँ कि मतलब कितना जो करंट होता है उसके लिए किस कंडक्टर को प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मतलब कौन सा कंडक्टर कितने करंट को कैरी करता है, तो वो वीडियो में अलग से बना दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिलहाल में आप लोग इसी को देखिए कि ACSR कंडक्टर हम लोग प्रयोग करेंगे। यदि आपको ये साइज नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, लेकिन ये इतना जरूर लिखिएगा कि ACSR कंडक्टर प्रयोग करेंगे हम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और प्लस कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई देखिए कंडक्टर की कुल लंबाई 4 तार जाएगा हमारा और 1000 मीटर की दूरी है, ठीक है ना। और प्लस 2% झोल निकालेंगे, तो कितना होगा, 2% झोल निकालेंगे 4000 का, तो 80 आ जाएगा, 4 दूना काट 80, और इसको जोड़ देंगे तो 4080 आ जाएगी। बस भाई, तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब इसका सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर बना दिया हूँ, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। इस मतलब पूर्वानुमान के जस्ट बाद हमारा सिंगल लाइन डायग्राम आता है, ठीक है ना। तो देखिए 20 पोल थे हमारे, तो ये हमारा एग्जिस्टिंग पोल हो गया, मतलब ये लाइन इधर चली गई, ये लाइन इधर चली गई, इधर चली गई है। आप देखिए यहाँ पर, तो एक लाइन इधर चली गई है और एक लाइन इधर चली गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए और यहाँ पर ये देखिए 2 पोल है, मतलब इसके आगे भी गया है, इसके आगे भी गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टे लगाया गया है, यहाँ पे स्टे लगाकर हम स्टे लगा करके तब इधर की तरफ लाइन लेके जाएंगे। नहीं तो हम इधर लाइन इधर लेके जाएं तो ये पोल है इधर की तरफ, ये पोल इधर की तरफ झुक जाएगा, हो सकता है टूट जाए और गिर भी जाए, ठीक ना। इसलिए हम लोग स्टे लगाएंगे कि ये इसको खींचा रहे, और ये मतलब ये पोल और ये पोल उधर मतलब इस साइड में गिरे झुके न। क्लियर बस भाई ना। तो स्टे इसलिए लगाते हैं, ये स्टे हमारा है, 2 स्टे लगाएंगे यहाँ पर, ठीक ना। और यहाँ पर समझिए बातों को, देखिए इसमें कितने पोलों की संख्या थी, 20 पोलों की संख्या थी। तो 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 तक। तो ये देखिए हम सब पोल को नहीं लिखे हैं, सब पोलों, आप चाहते हैं तो सभी पोलों को लिखना तो सभी पोलों को लिख सकते हैं, बट आप यदि जगह कम पड़ रहा है तो इस कंडीशन में आप ऐसे ही कर सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब जिस पोल की अर्थिंग करनी है वहाँ तक पहले लिखिए आप,
लिख दिए, यहाँ का अर्थिंग कर दिए। पहला पोल तो आपको पता है कि अर्थिंग करनी ही पड़ती है, ये तो कोई इसको रोक नहीं सकता है। पहला पोल और लास्ट पोल तो अर्थिंग करना ही करना है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, और फिर यहाँ पर हो गया हमारा ये, ठीक है, चौथा हो गया। देखिए पाँचवा, चौथा के बाद 4 4 4 8, आठवां होना चाहिए अर्थिंग, तो 5 लिख करके मैं सीधे 8 दिखा दिया और इसकी अर्थिंग कर दिया। फिर 9 के बाद देखिए 8 4 12 होनी चाहिए अर्थिंग, 12 देखिए 9 के बाद सीधे 12 लिख दिया। और फिर 12 के बाद 12 4 16 होना चाहिए, 13 लिख करके मैं कितना दिखा दिया, 16 हो गया। 16 के बाद 20 होना चाहिए, ये 20 में दिखा दिया। मेरे पास जगह नहीं था, नहीं तो फिर क्या करता मैं 17 लिख के तब मैं 20 लिखता, 17 लिख करके मैं 20 लिखता। लेकिन ये आपको ये देखिए कुल काउंटिंग यहाँ पर दिखाएगा आपको कि कितने पोल लगा है। पहला पोल से लास्ट पोल देखा जाता है कि कितने पोल लगे हैं, बीच में आपको नहीं देखा जाएगा कि कितना पोल लगा है। वो हम समझ सकते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो समझ सकता है, ठीक है ना, समझ जाता है। तो आप चाहते हैं तो आप पूरे पोल को बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा रहेगा आप पूरे पोल बनाएंगे तो बना लीजिए, ठीक है। तो ये बातें मतलब किताबों में देख करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या ये जो मैं बनाया हूँ इस पर देख कर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मतलब 8 के बाद सीधे 9 आया, 9 के बाद सीधे 12 आ गया, फिर 13 के बाद 16 आ गया, या ऐसा बात नहीं है। बीच में पोल है, बीच में पोल है, पर बट उसको मैं दिखाया नहीं हूँ, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बनाइए भी, बना लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अब हम देखते हैं इसका हम टर्मिनल पोल कैसे बनता है। टर्मिनल पोल को बनाते हैं जैसे कल में बनाया था वैसे ही टर्मिनल पोल बनाए हैं, कोई अंतर में नहीं किया हूँ। टर्मिनल पोल बनाने में कोई मैं अंतर नहीं किया हूँ, ठीक है ना, सेम टू सेम है। बस उसमें 6 तार थे, इसमें 4 तार कर दिए हैं, क्योंकि सवाल में 4 तार बोल ही दिया था, और सब कुछ उसी तरह बनाना है। देखिए ये मैं अपने हाथ से बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हमारा है, ये गलत लिखा गया है, अर्थिंग नहीं होगा, यहाँ पर आप तो काट दीजिएगा। ये हमारा होगा, ये हमारा फेस होगा, क्या होगा, RYB, ये तीनों फेस होंगे, ये तीनों क्या होंगे, फेस। और सबसे नीचे वाला क्या होगा हमारा, न्यूट्रल, ठीक है ना। सबसे नीचे वाला क्या होगा, न्यूट्रल। यहाँ भी देखिए मिस्टेक हो गया है, न्यूट्रल कंडक्टर है। कौन कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा इंसुलेटर है। कौन इंसुलेटर है, रिल इंसुलेटर, यहाँ भी आपको है। और ये रिंग जो है ये कौन सी है, गार्ड लूप है, ठीक ना। ये ऊपर टोपी है, पोल टोपी। और ये यहाँ पर देखिए ये आई बोल्ट टाइप का लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ आई बोल्ट टाइप का ना लगा करके हम क्लैंप लगाए हैं। क्या लगाए हैं, क्लैंप लगाए हैं। ये क्लैंप, 1 क्लैंप, 2 क्लैंप, 3 4, मतलब 4 क्लैंप हो गया। यहाँ पर 4 क्लैंप, इस पोल पर 4 क्लैंप लगेंगे। कितने पोल लगे, क्लैंप लगे हैं, 1 2 3 4, ठीक। और 4 क्लैंप है, कौन क्लैंप है, डी क्लैंप है। तो 4 हमारे क्या होंगे, 4 इसमें इंसुलेटर भी होंगे, साइकिल इंसुलेटर भी 4 होगा। 4 हमारे इसमें साइकिल इंसुलेटर होगा। और नट बोल्ट देखा जाए तो नट बोल्ट भी हमारे इसमें 4 होंगे। एक पोल पर 4, तो फिर 20 पोल पर कितना हो जाएंगे बताइए, 20 पोल पर 80 होंगे कि नहीं होंगे। तो 80 इंसुलेटर, 80 नट बोल्ट, ठीक है ना। जब भी नट बोल्ट लेते हैं एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्टे इंसुलेटर है, ये स्टे वायर है, और ये हमारा पोल है। और बस यही दिखाया गया है, और कुछ है। तो यह बातें हमको लगता है कि आपको सारी बातें इसमें समझ में आ रही होगी। जो गलती थी मैं कटवा दिया, ये काटना है आपको, ये काटना, यहाँ न्यूट्रल लिखना है, ठीक ना। नट बोल्ट दिखाया गया, ये पोल दिखाया गया, अर्थिंग वायर है, सॉरी स्टे वायर है, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनल पोल था। टर्मिनल पोल तो आपको समझ में आया ना। आइए देखिए टर्मिनल पोल को हम देखिए, टर्मिनल पोल में ये स्टे हम इस साइड लगाएंगे, न कि हम ये इधर लगा दें, इधर नहीं लगा सकते। तार देखिए इधर से आ रही है, तो पोल भाई इधर की तरफ न झुकने पाए, जिसकी वजह से हम इधर इसको खींच के रखेंगे, इधर हम खींच रखेंगे। तो इसलिए स्टे को हम इधर साइड से लगाएंगे, वही लगाए हैं हम, ठीक है। तो ये बात ध्यान देते रहिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे कि सामान का नाम, क्या देखेंगे हम लोग, सामान का नाम देखेंगे। तो सामान का नाम में देखिएगा सेम उसी प्रकार से एक पोल चाहिए। पहले देखिए ध्यान से कि हम लोग ये मतलब क्या था इसमें, पिछले वाले में क्या था कंडीशन, कि उसमें सब नया पोल था, जिसके कारण से हम लोग क्या किए थे, उसमें हम किए थे एक्चुअली में काम
कि पहले पोल को टर्मिनल पोल बना लिए थे, उसमें पोलों की संख्या एक बढ़ गई तो वहाँ से स्टार्टिंग कर दिए थे। लेकिन इसमें करना क्या है कि विद्यमान जो पोल है, आप अभी मैं स्टार्टिंग में जस्ट बताया था विद्यमान पोल है, तो उसी विद्यमान पोल पर हम क्लैंप लगाकर इंसुलेटर लगा करके काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या क्या लगा था, क्लैंप लगा था, इस क्लैंप में इंसुलेटर लगे थे, फिर जम्फर लगे थे, भाई इसके नट बोल्ट भी लगेंगे, लगे थे कि नहीं लगे थे, तो इसको भी लिखेंगे। तो हम एग्जिस्टिंग पोल पर जो लगाए हैं उसको अलग से लिख लेते हैं, यानी विद्यमान पोल पर क्या लगाए थे, यानी एग्जिस्टिंग पोल इंग्लिश में, हिंदी में विद्यमान पोल हिंदी में, ठीक ना। तो देखिए साइकिल इंसुलेटर लगाए थे, कितना लगाए थे 4, क्लैंप कितना लगेगा तब 4, और जम्फर वायर कितना 2.5 मीटर, एक मतलब कितना एक तार के लिए, 4 तार है तो कितने होगा 10 मीटर हो जाएगा। और उसके भू तार मतलब वहाँ पर अर्थिंग भी करेंगे, क्या करेंगे हम अर्थिंग भी करेंगे, जो पोल है वो पोल की अर्थिंग करेंगे। और फिर क्या होंगे टेक लगाएंगे, टेक कितना लगा था 2 लगा था टेक इसमें, तो 2 टेक हो गया। बंधक तार जो इंसुलेटर लगता है, इंसुलेटर लगता है, इंसुलेटर और तार, तो इसको बांधने के लिए क्या चाहिए, तो हमको क्या चाहिए तार चाहिए, उसको हम बंधक तार कहते हैं। तो एक इंसुलेटर में कम से कम 2 मीटर तार बांधा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा गया है 2 मीटर तार, मतलब एक इंसुलेटर को बांधने में कितना मीटर तार लगता है 2 मीटर तार लगता है। वही बातें कही गई, 4 है तो कितना हो जाएगा 8 मीटर। ये सारी बातें देखिए समझ आ गया होगा आपको, है नहीं। तो अब ये मूल्य देखिए, मैं पहले भी कहा था कि ये मूल्य अपने अनुसार आप लिखते रहिए, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है कि आप जो लिखे हैं गलत है, ठीक है, आप जो लिखे हैं वो सब सही है, लेकिन एक अंदाज़ा लिखिएगा कि जैसे लमसम हो, हाँ, बहुत आगे पीछे मत करिएगा इसको आप लोग। तो हम यही आशा करेंगे आप लोग मूल्य को लिख लेंगे। आप लोग मूल्य को लिखने के बाद 1-2 सवाल आप देखेंगे, किताबों में भी देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। नहीं तो मैं जितना लिखा हूँ उतना ही लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद करना बहुत थोड़ा मुश्किल है। आसपास एक अंदाज़ा लिखिए तो आपको तकलीफ भी नहीं होगा, न फिर आपको याद करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप कर सकते हैं ऐसे। तो ये मूल्य और दर लिख लीजिएगा कितने कितने रुपए का मिलता है, एक अंदाज़ा अपना, इसको आप एक बार देख लेंगे तो अंदाज़ा पता चल जाएगा, ठीक है। या मार्केट का रेट जो होगा आपको वही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते आगे। अब क्या चाहिए आप देखिए, अब देखिए जो नया पोल शुरू हुआ था पोल नंबर 1, उस पर क्या लगेगा, मतलब वहाँ से अब लास्ट पोल तक क्या लगेगा, कुल कितने पोल होंगे पीसीसी पोल 20। तो साइकिल इंसुलेटर कितने लगेंगे, एक पोल पर 4, तो 20 पोल पर कितना 80, ठीक है ना। तो क्लैंप कितने लगेंगे 80, और अभी ऊपर ही निकाल के दिखाए थे तार की लंबाई कितना होगा 480, क्योंकि 4 गुणे 1000 और प्लस 2% झोल, तो 4000 इधर से हो गया, झोल के निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, 4080 हो जाएगा टोटल, क्लियर ना। तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद देखिए जो न्यूट्रल तार होगा वो उसी में, क्योंकि 3 फेज एक तार होगा। और देखिए अर्थिंग वायर कितना होगा, अर्थिंग वायर हम कितना होगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब 1020, 2% निकालेंगे 1000 का तो मतलब 20 आ जाएगा, 20 मीटर, और प्लस 3 रुपये मीटर के हिसाब से आप कर लीजिएगा, 4 मीटर 5 10 रुपये मीटर तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भू क्लैंप 20 चाहिए, 20 पोल है तो 20 पोल का अर्थिंग करना हमको, मतलब सॉरी 20 पोल है तो 20 पोल का हम लोग अर्थिंग करते चले जाएंगे, यहाँ पर दिखाना हमको है। और क्या यहाँ पर 5 mm बंधक तार 160 मीटर, ठीक ना, 160 मीटर यहाँ पर होगा। और फिर इसके बाद रक्षक तार, मतलब जो ये इस प्रकार से बना था ना, ये वाला, इसी को रक्षक तार बोलते हैं। हाँ, तो कितना चाहिए हमको 195 मीटर, ठीक है, 195 मीटर, 5 मीटर प्रति पोल के हिसाब से, 20 पोल है तो अब जो लीजिए उस हिसाब से निकाल दिया गया है। भूसंपर्कन सेट 6 चाहिए हमको, कितना चाहिए 6 चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ये यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नट बोल्ट आप खंभों की कंक्रीटिंग वंक्रीटिंग सब ले लेकर, हाँ, खतरा डेंजर बोर्ड लेंगे, बारबेड वायर लेंगे, ठीक है, ये अपना ले लीजिएगा, हाँ, क्योंकि ये सब में कॉमन है, इतना लिखना तो बहुत मुश्किल नहीं आप लोग किया है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान का नाम मतलब देखिए टोटल निकाले तो हम लोग इतना आ गया, और फिर इसको मतलब इसी का हम निकालेंगे, हाँ, श्रम मूल्य 10%, तो ये इतना आ जाएगा। आकस्मिक व्यय निकालेंगे इसका 5%, तो ये इतना आ जाएगा।
और फिर इसी का हम निरीक्षण व्यय निकालेंगे 10%, तो इतना आ जाएगा। फिर टोटल को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आ गया, 1,39,165 रुपया 45 पैसा हमारा इतना आ गया। ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। मतलब टोटल खर्चा इतना आया, मतलब एक किलोमीटर लाइन ले जाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, यदि एग्जिस्टिंग पोल हो तो कैसे हल करेंगे, और यदि नई लाइन है तो कैसे करेंगे। ये आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। यदि और आगे यदि क्वेश्चन को करवाना चाहते हैं या कहिए कि तो आगे हम क्वेश्चन लेकर और आए तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कहिएगा मैं इस चैप्टर को क्या करेंगे, ख़त्म कर देते हैं, अब सर्विस मेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अब जैसा भी आपको समझ में आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर कर लें, ठीक है। ओके।